तो आज का मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है, धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है और अब मुझे लग रहा है ना कि अब आराम आराम से जो है बारिश कम होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी पहले तो मुझे जाना है पॉली हाउस, क्योंकि मुझे वहाँ से लेके आनी है मूली। आज दिन में पलेव भात बनाने का विचार है, तो पलेव में मूली डाल के ना बहुत ही बढ़िया होता है। तो नेहा ने कहा था अगर आप घास लेने जा रहे हो तो मूली भी लेते आना। बाकी पहले मैं मूली तोड़ूंगा, फिर जाऊंगा घास लेने के लिए। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं पहुंच चुका हूं पॉली हाउस में, और यहाँ को देखिए जो हमने भिंडी लगा रखी थी ना, तो ये थोड़े बहुत बड़े जैसे हो गए हैं, और जो घर में लगाए हैं वो तो काफ़ी छोटे हैं। वहाँ पे देखिए स्कूल में आया हुआ है बंदर, और वो आराम से ना वहाँ पर से कुछ उठा के खा रहा है। या तो वहाँ पे चावल गिरे होंगे या दाल वाल गिरा होगा, तो वो खा रहा है। और इस बार ना भिंडी पता नहीं लेट क्यों हो रहा है, पिछली बार तक तो मतलब हो जाता था, तो इस बार तो ये काफ़ी लेट हो गया है। तो पॉली हाउस में आते ही ना सबसे पहले तो हमें ये ऑटोमेटिक ताला खोलना होता है, जो कि कुछ इस तरीके से खुलता है। ओ भाई साहब, पॉली हाउस के अंदर तो गजब ही गर्म हो रहा है। तो पॉली हाउस से मूली तोड़ के मैं आ गया था, और इतने में मम्मी भी आ गए हैं घास काट के। तो मम्मी भी ये जो बाहर खेतों में मूली लगा रखा है ना, वो तोड़ रहे हैं। जाड़ काटे गए छे जहाँ पे मिलूँ। तो आज मम्मी ने घास मंदिर के पीछे साइड काटा है, तो मैं ऊपर वाले घर के रास्ते ही वहाँ जाऊँगा। चल वाले में दे दे। तो मम्मी जाने लग गए हैं नीचे वाले घर, और मैं जा रहा हूँ पहले ऊपर वाले घर, क्योंकि ये मूली की पत्तियाँ ऊपर वाले घर रखूँगा, जो कि गाय के दो के काम आएंगी। फिर वहीं से जाऊँगा घास लेने के लिए मंगे में। यहाँ पर देखो ये सेही ने खोद के ऐसा कर दिया है। सेही बोले तो पहाड़ी भाषा में हॉल, और यहाँ से आया होगा वो ऐसे ऊपर को, और यहाँ पर खोद खोद के ऐसा करा। हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि बरसात के दिनों रास्तों में घास भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मौसम में अगर धूप आ जाए जैसे कि आज आई है, तो ऐसे में सांप काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो भैया एक डर ये है कि कहीं सांप ना दिख जाए। एक तो हमें कल की परसों घर में ही सांप दिखा था, तो वो वाला खौफ तो अभी भी मन में है। तो मैं घास लेने अकेले नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सांप का डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। साथ में आमा भी आ रहे हैं। अब यहाँ को देखिए घास इतना घना हुआ है ना कि सांप कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसी जगह आने में ना डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो घास का पुला लेके ऊपर वाले घर आ गए हैं। बाकी अब थोड़ी देर आमा के साथ गप्पे सप्पे लड़ाऊंगा। तो जब भी मैं ऊपर वाले घर आमा के साथ बैठता हूँ ना, समय कब बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आजकल कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि रास्ते के आजू बाजू से कहीं से भी सांप आ सकता है, क्योंकि आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, घास ही घास हो रही है। तो सूरज चंदू भी आ गए हैं स्कूल से, और आज इन दोनों का है बैंक में काम, क्योंकि इनके अकाउंट में ना लाखों आ गए हैं ना भाई। कितने रुपए? मेरे का तो पता नहीं, मेरा तो बंद नहीं है, इसका ही हुआ। अब चंदू का क्या हो गया ना, इसके अकाउंट में ज़्यादा रुपए हो गए हैं, तो इसका अकाउंट बंद हो गया बैंक का। है चंदू? हैं? रुपए तो मेरे पास ज़्यादा ही थे। हाँ, तो चंदू कह रहा है कि इसके खाते में लाखों रुपए थे, तो ज़्यादा रुपए होने से इसका खाता बंद हो गया। तो एक बार जल्दी जल्दी दिन का खाना खाते हैं। भात बन चुका है, पलेव बन रहा है, मतलब लगभग बन ही चुका है। तो जैसे ही पापा जी आते हैं फिर साथ में खाना खाते हैं। फिर सूरज चंदू में निकलेंगे मार्केट, और सूरज चंदू का बैंक का काम भी करेंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ बाल भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इनको भी थोड़ा छोटे छोटे करता हूँ। और साथ ही सूरज की सुपरमैन वाली टोपी देखो, यहाँ दिखा, टोपी दिखा एस। और जैसे ही ये हटाते हैं ढैन टैन है, शाकाल शाकाल की तरह लग रहा है। देख भाई इधर देख, यहाँ तो देख दे शाकाल। तो ये देखिए आज दिन के खाने में है, जैसा कि मैंने बताया था, पलेव भात घी, और पलेव में डाला है मूली, और यहाँ पे है रोटियाँ। चलिए एक बार फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई है। तो अपना प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम लोग बैंक जाने वाले थे, मगर अब पहले मुझे मम्मी को छोड़ने बिरथी जाना है। मम्मी जा रही है मौसी लोगों के यहाँ, तो पहले मैं मम्मी को छोड़ के आता हूँ फटाफट, और उसके बाद सूरज चंदू को लेके बैंक भी जाऊँगा और मार्केट का काम भी करके आऊँगा। मम्मी भी आ गई है। ईट पे रोड में ईट, ये देखो कहाँ से आ रहा है शॉट। बाय द वे मैं मम्मी को छोड़ के आ गया हूँ। सूरज कहाँ है?
तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से घर और वहाँ पे देखो चाची घास काट रहे हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में भी काम कर रहे हैं। ओए आओ आप कदी रह रहे हो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:45। तो घर पहुंचने के बाद सूरज और चंदू जाने लग गए हैं ऊपर वाले घर। बाकी मार्केट जाके क्या हुआ ना, तो सबसे पहले तो हम लोगों को बैंक में लाइन लगानी पड़ी, कुछ ऐसे हो गई देर। फिर उसके बाद जहां बाल काटने के लिए गए थे वहां भी नंबर लगाना पड़ा, कुछ ऐसे देर हो गई थी। फिर उसके बाद बारिश आ गई थी। देन जैसे ही मौसम ठीक हुआ थोड़ा सा और तब तक बाल भी काट लिए थे, तो सीधे सीधे हम लोग घर आ गए। तो इसी चक्कर में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए मार्केट का। बाकी अब मैं घर आ गया हूँ और ऊपर से बारिश आ रही है, अभी ठीक है मौसम। तो एक बार मैं मम्मी को लेके आता हूँ। तो मम्मी को लेकर आ गया हूँ मैं घर और नेहा का काम चल रहा है दो काटने का। दो तो इन्होंने काट दिया है, बाकी अभी वहाँ पे पका रहे हैं दो। बारिश भी बंद हो गई है। बाकी मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया सा हो गया है। तो एक बार अब सबसे पहले तो मैं नहाने का काम कर लेता हूँ, क्योंकि ना आज बाल काटे ना तो अजीब सा है, मतलब पूरे शरीर में बाल ही बाल हो रहे हैं। तो चलिए जी, शाम के बजे हैं 6:45 और नहाने का काम मेरा हो गया है। काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि सब कुछ आज लेट ही हो रहा था। मार्केट से भी लेट आए, फिर मैं मम्मी को लेने गया था, वहाँ भी इंतज़ार करना पड़ा। तो फाइनली नहाने का काम हो गया है। बाकी अब भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं रोड में। तो अब रोज़ की तरह हम निकलेंगे घूमने के लिए। बाकी देखते हैं कुछ नया हुआ तो आप लोगों से शेयर करेंगे, नहीं तो फिर घर आने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है अपने भाई लोग जो भटक रहे थे मेरे बिना। अब इनके साथ मैं भी भटकूंगा। चलो हम तो जा रहे थे घर। अब क्यों टाइम नहीं यार, लेट हो गया ना यार भाई। दाढ़ी बनाने भालू आया है, भालू अभी थोड़ी आया है, फिर रात में आ रहा है ना। लग गया होगा रास्ते। तो नंदू कह रहा है कि भालू अब आने वाला होगा, मतलब रास्ते लग गया होगा वो अपने अड्डे से। है नंदू, यही कहना चाह रहा है? क्या भालू अपने अड्डे से जो है रास्ते लग गया होगा। भालू क्या खड़ा रहेगा? भालू से कम है। हाँ भालू क्या मालूम, नंदू कह रहा है भालू। भालू क्या हमारे वहाँ आया था। कब आया था? खाना नहीं खिलाया था तूने? कुत्ते भौंक और नीचे खेतों में पाँव। बाकी शाम का मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। भाई मैं मौसम कह रहा हूँ, मुन्ना नहीं कह रहा हूँ। आजा आजा, मजाक बहुत अच्छा लगा, आजा। ओके जी, तो अंधेरा हो चुका है और हम लोग घूम के घर आ गए थे। इतने में ऊपर वाले घर से अम्मा का फ़ोन आ गया था। तो दादा और मैं जा रहे हैं ऊपर वाले घर, क्योंकि आज गाय के बछड़े का नामकरण है। तो छोटा छोटा खीर खा के आएंगे। क्यों? रात का सीन देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आसमान नीला दिखाई दे रहा है, बट ओए अभी तो बादल छट गए हैं क्यों सब? हाँ तभी नीला दिखाई दे रहा है। मेरे को लगा बादलों में भी आसमान आज नीला दिख रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं आज तो आसमान में। बादल यहाँ लगे हैं ऊपर साइड। ये देखो रात का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है ना। पार साइड गांव में बढ़िया सी लाइट। तो ऊपर वाले घर पहुंचते ही शेरों ने स्वागत कर दिया भाई, भौंक भौंक के। तो टीका लगा दिया है। अब चलते हैं गोठ में और आप लोगों को दिखाते हैं कि गोठ में क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो ये हमारी गाय है, थोड़ी मारने वाली जैसी है, फुफाट कर रही है मेरे लिए। तो मैं इसको सबसे पहले टीका लगा रहे हैं। ये टीका भी नहीं लगाने देता, देखा बहुत ही भयानक है ये देखो ऐसा कर देता है छड़बड़ाहट। ओहो, तो ये है हमारी छोटी सी मेहमान है। टून 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 ले टून है मम्मी, देख बे। बाप रे, डर रहा है मेरे को देख के बहुत। और आज जब इसका नामकरण हो रहा है ना, तो इसके गले में दाल बांधते हैं। बाप रे, कितना छटपटाहट कर रहा है ये भी अपनी मम्मी की तरह। और इसका नाम रख रहे हैं मुन्नी। मुन्नी बांधने नहीं दे रहा है, सेम अपनी मम्मी की तरह है। अब आमा सबसे पहले छोटे वाले बछड़े को छोटा सा खीर है वो खिला रहे हैं। अब खा ही नहीं रहा ये, बाप रे ऐसा कर रहा है, देखा। ये आमा ने छोटे वाले बच्चे को ऐसे उठा के ना बोला कि अब तू इतना बड़ा हो जाना। तो आज के खाने में है गेहूं मडवे की रोटी, मिक्स सब्जी, हलवा, खीर, और यहाँ पर है मेरे हिस्से का सब्जी, खीर, और ये आ गया है केटली में मट्ठा। तो चलिए ऊपर वाले घर से खाना खा के हम लोग आ गए थे नीचे। बाकी आज के इस ब्लॉग में इसी के साथ इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।